नमस्कार दोस्तों। इंटरनेशनल जगत में एक बहुत बड़ी मूव ईरान की तरफ से देखी गई है, जिसमें उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि उन्होंने आने वाले कुछ समय में इंडियन ओशन के अंदर एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस कैंप वो बनाने जा रहे हैं। आखिर इस मिलिट्री बेस कैंप बनने के बाद कुछ बाकी की कुछ कंट्रियों के ऊपर इसका क्या असर हो सकता है, इसके बारे में मैं आपसे आज मुख्य रूप से चर्चा करने वाला हूँ। स्पेशली मैं इंडिया और यूएसए के संदर्भ में आपसे बात करूँगा। तो इन सब पे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अविनाश ज्ञान डिगर के इस चैनल पे ना सिर्फ इंडिया बल्कि इंटरनेशनल न्यूज़ में भी कुछ ऐसी बड़ी खबर को आपके सामने लाकर रखने वाला हूं, फैक्ट और कुछ डाटा के साथ, जिससे निश्चित रूप से आपकी उस टॉपिक के ऊपर में एक एक्सपर्टीज बढ़ने वाली है। तो बात कर ले आज के इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ इंडियन ओशन के पूरे इस स्ट्रक्चर को आप अच्छे तरीके से समझें। इंडियन ओशन आज की डेट में ना सिर्फ इससे जुड़ी हुई कुछ कंट्री बल्कि पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट का केंद्र बनी हुई है। निश्चित रूप से अगर हर कंट्री का इंटरेस्ट यहाँ बढ़ रहा है तो एक मिलिट्री पावर का बढ़ना एक बहुत ही स्वाभाविक बात है। अगर यहाँ इंडियन ओशन में छोटे छोटे आइलैंड्स बहुत सारे भरे पड़े हैं, यही एक रीज़न है कि इसके अंदर ना सिर्फ इंडिया बल्कि यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना, रशिया जैसी हर बड़ी कंट्री का एक मिलिट्री बेस कैंप आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर कुछ स्पेसिफिक मैं आपको बताऊं तो फ्रांस जो कि रियूनियन आइलैंड के ऊपर बसा पड़ा है, वहीं पे डिएगो गार्सिया जो कि यूके को बिलोंग करता है, आज यूएसए उसको लीज पे लेके वहाँ पे एक मिलिट्री बेस कैंप बनाए हुए हैं। जिबूती जो कि अफ्रीका की एक छोटी कंट्री है, उसके अंदर भी बहुत सारी कंट्रियों का मिलिट्री बेस कैंप बना हुआ है। तो ये तो थी बाकी सब कंट्री का। ये कंट्री अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का भी ओमान के अंदर एक कैंप है मिलिट्री बेस, और साथ ही अभी वो कोशिश कर रहा है मेडागास्कर के ऊपर में एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है सेशेल्स, उससे उस इंडिया की बातचीत चल रही है एक मिलिट्री बेस कैंप के लिए। तो आखिर हर कंट्री आज के डेट में अपना एक मिलिट्री बेस कैंप इस इंडियन ओशन के रीजन में चाहती हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? तो पहला प्राइमरी प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव तो माना जाता है कि इस एरिया रूट में बहुत ज़्यादा ट्रेड वॉल्यूम है, तो हर ट्रेडिंग वॉल्यूम के लिए एक एक्स्ट्रा सुरक्षा प्रोवाइड करना होता है। इसके लिए हर कंट्री चाहती हैं कि इनका इन आइलैंड के इन पूरे रीजन के अंदर एक मिलिट्री बेस कैंप बनाओ। तो अब बात कर लें मुख्य रूप से ईरान के बारे में कि आखिर ईरान आज के डेट में आखिर क्या ऐसा रीज़न था कि एकदम से ईरान ने अनाउंसमेंट किया है कि मार्च 2021 तक उसका एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस कैंप इस पूरे रीजन में बनेगा। इसका सबसे पहला रीज़न माना जा रहा है सोमालियन पायरेट्स। जी हाँ, सोमालियन पायरेट्स बहुत फेमस हैं ट्रेड वाले शिप के ऊपर एक अटैक लॉन्च करने के लिए। वो एक बहुत बड़े खतरा मानी जाती है इस पूरे रीजन के अंदर, जिसको काउंटर करने के लिए ईरान इस पूरे एरिया में अपना एक मिलिट्री बेस कैंप बनाना चाह रहा है। और ईरान एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है ऑयल का। दूसरा रीज़न माना जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में ईरान और अमेरिका के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट देखा जा रहा है। इसका सबसे प्रमुख रीज़न ये है कि सबसे पहले तो अमेरिका के द्वारा ईरान के ऊपर में एक सैंक्शन, तथा साथ ही उसके कुछ दिनों के बाद ही अमेरिका के द्वारा ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड को एक आतंकवादी संगठन घोषित करना। इसके बाद ईरान और अमेरिका के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट कुछ देखे गए थे कुछ पिछले कुछ दिनों में उसके ये तो रीज़न थी अमेरिका से टेंशन से, तथा साथ ही ईरान का कुछ गल्फ कंट्रियों के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट चलता है। तो साथ में उसे भी काउंटर करने के लिए हो सकता है कि ईरान अपना एक वहाँ पे मिलिट्री बेस कैंप चाहता हो। तो अब इसके बाद सवाल उठता है कि आखिर ऐसा कौन सा आइलैंड है जिसको ईरान चुन सकता है अपने मिलिट्री बेस कैंप बनाने के लिए। एक छोटा सा आइलैंड मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जिसका नाम है सुकोट्रा। यह आइलैंड यमन को बिलोंग करता है, यमन जो कि इसके नॉर्थ में पड़ता है। यमन के बारे में आपको बता दूं कि यमन के अंदर ऑलरेडी एक सिविल वॉर जैसी कंडीशन चली हुई है, जो वहाँ के गवर्नमेंट और कुछ वहाँ के रिवेलियंस ग्रुप हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बहुत दिनों से चल रहा है। उसमें से मुख्य रूप से अगर रिवेलियन ग्रुप्स की बात करें तो हुटी एक रिवेलियंस ग्रुप्स है जिसे निश्चित रूप से एक सपोर्ट है ईरान का। और पिछले कुछ दिनों से ऐसा बोला जा रहा है कि हुती रिवेलियंस का कब्जा इस आइलैंड के ऊपर पूरी तरीके से हो चुका है। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में ईरान इसके ऊपर में ही अपना एक मिलिट्री बेस कैंप बनाए।
अगर ये इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है, अगर यहाँ नहीं बनाती है ईरान, अगर कोई और आइलैंड जो कि ईरान अगर लेती है लीज़ के ऊपर में, तो उसके लिए उसको बिलियंस में पे करना पड़ेगा। और ईरान की आज के डेट में फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो बिलियंस किसी आइलैंड को लीज़ पे लेने के लिए पे कर सके। तो खैर, ये तो एक न्यूज़ इन ट्रांजिशन है। आने वाले कुछ दिनों में हम निश्चित रूप से कुछ ईरान की तरफ से एक ऐसी अनाउंसमेंट आ सकती है उस आइलैंड की। अब बात कर ले इंडिया की कि आखिर इन सब का इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि इंडिया के ऊपर निश्चित रूप से इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि ऑलरेडी इंडिया और ईरान के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बना हुआ है। इसका रीज़न ये में है कि चाबहार पोर्ट जो कि ईरान को बिलोंग करता है, उसे डेवलप आज के डेट में इंडिया कर रही है। और इंडिया का उस पोर्ट को डेवलप करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इंडिया अफगानिस्तान वाले को अपना ट्रेडिंग पार्टनर बहुत बड़ा मानता है, उसके थ्रू वो आसानी से कनेक्ट कर सकता है। तथा साथ ही सेंट्रल एशिया की कुछ कंट्री जैसे उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जैसी कुछ कंट्री, वहाँ भी इंडिया आसानी से रीच कर सकता है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में इंडिया और ईरान की रिलेशनशिप बिगड़ते हुए भी देखी गई थी। उसका रीज़न ये था कि यूएसए के प्रेशर में इंडिया ईरान से ऑयल खरीदना बंद कर दिया था। लेकिन पेंडेमिक जो कि कोविड-19 का आज के डेट में चल रहा है, उस दौरान ऐसा भी देखा गया था कि इंडिया एक बहुत बड़ा मेडिकल सपोर्ट ईरान को भेजा था, जिसके बाद निश्चित रूप से इंडिया और ईरान की रिलेशनशिप फिर से अच्छी होती हुई देखी गई थी। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में ईरान की तरफ से भी कुछ ऐसा सपोर्ट इंडिया के लिए देखा जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। तो ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन को सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। स्टे ट्यून्ड विद ज्ञान डीगर चैनल।